जय श्री राम मित्रों। माता सीता को तो आज हर कोई जानता है, परंतु इस वीडियो में हम माता सीता की समाधि के बारे में बात करेंगे। यह उस समय की बात है जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या नगर पहुँचे थे। कुछ समय अयोध्या नगरी में बीतने के पश्चात अयोध्या के लोगों में यह चर्चा शुरू हो गई कि यदि रावण ने सीता का अपहरण किया तो सीता अभी तक शुद्ध कैसे रही? जरूर हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। कोई कहता है कि अरे वहाँ से आने के पूर्व ही माता सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी थी, तो कोई कहता है कि अरे अग्नि परीक्षा के समय वहाँ कौन मौजूद था, हमारे सामने तो कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी। और कोई कहता है कि अरे मैं अगर राम की जगह होता तो ऐसी पत्नी को वापस ही नहीं रखता। ऐसे कई दुष्कलंक अयोध्या की प्रजा ने माता सीता पर लगाए। चूँकि राम तो सर्वज्ञ थे, ये तो माता सीता के बारे में सब जानते थे। उनकी पवित्रता पर राम को पूर्ण विश्वास था, परंतु प्रजा में फैल रहे इस लोकापवाद के भय से श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया और सीता को दूर किसी जंगल में चले जाने की आज्ञा दी और कहा, जब तक कि सीता अपनी पवित्रता का कोई प्रमाण नहीं देती तब तक वे अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं करेंगी। माता सीता परीक्षा देने के लिए तैयार थी, परंतु फिर भी लोकापवाद न मिटने के कारण माता सीता ने भी अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। और माता सीता ने भी मन में ठान लिया कि जब स्वयं श्री राम उन्हें लेने नहीं आएंगे वे अयोध्या नहीं आएंगी। अब सीता माता जंगल में दर दर भटक रही है। उन्हें रहने के लिए कोई उचित स्थान नहीं मिल रहा था, पर उसी जंगल में महर्षि वाल्मीकि का भी आश्रम था। देवी सीता को दुखी और परेशान देखकर महर्षि वाल्मीकि ने देवी सीता को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर अपने आश्रम में स्थान दिया। महर्षि वाल्मीकि के इस आशीर्वाद को पाकर सीता धन्य हो जाती है। अब माता सीता आश्रम के सारे कार्य करती हैं, आश्रम की सफाई करती हैं और महर्षि वाल्मीकि व अन्य संतों के लिए भोजन भी पकाती हैं। कुछ समय पश्चात माता सीता के गर्भ में 2 पुत्रों का जन्म होता है, जिनका नाम महर्षि वाल्मीकि लव और कुश रखते हैं। लव और कुश की शिक्षा व कौशल की संपूर्ण जिम्मेदारी महर्षि वाल्मीकि स्वयं उठाते हैं। वे ही लव और कुश को रामायण कथा को गीत के रूप में सुनाना सिखाते हैं। वही माता सीता अपने उच्च चरित्र का परिचय देती है और दोनों कुमारों को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती है। एक बार महर्षि वाल्मीकि लव और कुश को अयोध्या के राज दरबार में जाकर रामायण सुनाने को कहते हैं। गुरुदेव की आज्ञा पाकर स्वयं लव और कुश माता का आशीर्वाद लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राजा राम के महल में राम कथा अर्थात रामायण सुनाने का निवेदन करते हैं। रामायण के चरित्र की कथा सुनने के लिए परिवार के सभी सदस्य और राम के सभी भक्त उस सभा में उपस्थित होते हैं और दोनों सुकुमारों को रामायण सुनाने को कहते हैं। लव और कुश अपने गीतों के माध्यम से संपूर्ण रामायण का उल्लेख करते हैं और विस्तार पूर्वक राम के उच्च आदर्श का प्रस्तुतिकरण करते हैं। वहीं वे माता सीता के दुखों का भी गायन करते हैं, जिसे सुनकर सभी परिवारजनों और उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कथा के अंत में लव और कुश अपने पिता का नाम राम और माता का नाम सीता बताते हैं, जिससे सारी सभा में हलचल मच जाती है और सभी उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी सभा में उपस्थित लोग माता सीता पर हुए अन्याय का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हे श्री राम, माता सीता पूर्ण रूप से पवित्र हैं और ये आपकी ही बालक हैं। आप माता सीता को स्वीकार कर अयोध्या नगरी में वापस बुला लें। परंतु वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें अभी भी सीता की पवित्रता पर शक था। वे कह रहे थे कि यदि देवी सीता पवित्र हैं और ये श्री राम के ही पुत्र हैं तो उन्हें यहाँ आकर अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होगा। प्रजा में पुनः इस प्रकार का लोकापवाद सुनकर श्री राम भी हैरान थे, परंतु राजा होने के कारण उन्होंने अपने मंत्रियों को माता सीता को बुलाकर अपनी पवित्रता का प्रमाण देने का आदेश दिया। जब महर्षि वाल्मीकि को इस बात का पता चलता है तो वे स्वयं माता सीता को एक बार फिर से अपनी पवित्रता की शपथ लेने के लिए अयोध्या चलने का आग्रह करते हैं। महर्षि वाल्मीकि स्वयं देवी सीता के साथ राज दरबार में उपस्थित होते हैं और देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण देते हैं। चूँकि यह बात
स्वयं वाल्मीकि जी कह रहे थे, इसलिए समस्त अयोध्यावासी इस बात से सहमत थे कि माता सीता पूर्ण रूप से पवित्र है। परंतु श्री राम जानते थे कि अभी भी कुछ लोगों के मन में सीता की पवित्रता पर संकोच है। इसीलिए श्री राम देवी सीता से कहते हैं कि यदि सीता हमारे हृदय में स्थान पाना चाहती हैं तो वे पुनः अपनी पवित्रता की शपथ लें। माता सीता कहते हैं कि नाथ, मैं अब अपनी पवित्रता की परीक्षा दे देकर थक चुकी हूँ, इसलिए मैं जनक पुत्री सीता धरती माता से निवेदन करती हूँ कि यदि मैंने मन वचन कर्म से कभी भी किसी पर पुरुष को ध्यान नहीं किया हो और यदि मैं सर्वथा पवित्र हूँ तो मुझे अपनी गोदी में स्थान दे माते। यह सुनकर स्वयं माता पृथ्वी धरती चीरकर अपने सिंहासन के साथ माता सीता को अपनी गोद में बिठाकर धरती में समा लेती है। यह देखकर सभी चकित रह जाते हैं। प्रभु श्री राम सीता सीता कहकर चिल्लाते हैं। वे लोग जो माता सीता को अपवित्र कह रहे थे वे भी क्षमा मांगते दिख रहे थे। सीता की इस समाधि को देखकर सभी लोग रोने लगते हैं और अपने कर्मों का पछतावा